शहराम सिंगापुर जाने की तैयारियों में लग जाता है, लेकिन फरियाल अभी तक शानजे की वजह से परेशान होती है। शहराम फरियाल को इस तरह उदास देखकर कहता है, क्या तुम्हें सिंगापुर जाने की खुशी नहीं हो रही? अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा जाने का तो मुझे बताओ, मैं डीड से बात करके ये टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। ये सुनकर फरियाल शहराम से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइट हूँ सिंगापुर जाने के लिए। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं परेशान हूँ। इधर शानजे फ़ेरोज़ की माँ की बातें सुनने के बाद सोच लेती है कि वो आज के बाद फ़ेरोज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगी। दूसरी तरफ फ़ेरोज़ बार बार शानजे को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। फ़ेरोज़ यही समझ लेता है कि दानिश ने शानजे की बेइज्जती की है, इसी वजह से वो मुझसे राब्ता नहीं रखना चाहती, जबकि हकीकत कुछ और होती है। इधर दानिश और जीनिया एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि अचानक जीनिया की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो भागते हुए बाथरूम चली जाती है। एल्टी आने के बाद जीनिया को मालूम हो जाता है कि वो दानिश के बच्चे की माँ बनने वाली है। जैसे ही जीनिया बाहर आती है, दानिश कहता है कि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। जीनिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ। लेकिन दानिश इसकी एक नहीं सुनता और ज़बरदस्ती इसे अस्पताल ले जाता है। टेस्ट के बाद लेडी डॉक्टर दानिश से कहती हैं, मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर दानिश खुश होता है, लेकिन दिल ही दिल में सोचता है कि अब मेरा मकसद पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सैरत का प्लाज़ा अपने नाम करवाते ही मैं जीनिया को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दूंगा। इधर फ़ेरोज़ आफस से वापस घर आ रहा होता है कि अचानक इसकी नज़र शानजे पर पड़ती है। वो गाड़ी से उतरकर शानजे के पास जाता है और कहता है, आप दानिश का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हैं? मेरा क्या कसूर है? कल से आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक भी कॉल अटेंड नहीं की। ये सुनकर शानजे कहती है, किस हैसियत से मैं आपसे बात करूँ? आंटी ने मेरे और फरियाल भाभी के किरदार पर जो बातें की वो अभी तक मेरे कानों में चभ रही हैं। अब आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते। मेहरबानी करके आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत कीजिए। ये कहकर शानजे वहाँ से चली जाती है। फ़ेरोज़ को अपनी माँ पर शदीद गुस्सा आता है और वो घर जाकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शानजे को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी हरकत करेंगी। आपकी वजह से शानजे मुझसे बात नहीं कर रही। अगर शानजे मुझे न मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसी दौरान ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से फ़ेरोज़ बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ दानिश अपने वकील से बात करके सीरत का प्लाज़ा अपने नाम करवा लेता है। जब ये खबर सीरत को पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो गुस्से में दानिश के पास आकर कहती है, तुम जैसा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। इस पर दानिश कहता है कि मैंने जीनिया से शादी सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम दोनों को बर्बाद कर सकूं। फरियाल की शादी में तुम लोगों ने जो हंगामा किया था वो मंजर आज तक मेरे जहन में है। आखिरकार फ़ेरोज़ की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटे के साथ निशात बेगम के घर आती है। इसी दौरान फरियाल और शहराम भी सिंगापुर से वापस आ चुके होते हैं। फ़ेरोज़ की माँ शानजे और फरियाल से अपने किए की माफ़ी मांगती है और निशात बेगम से बात करके रिश्ता पका कर लेती है। अब देखना यह है कि क्या सीरत दानिश को सबक सिखाने के लिए शहराम का साथ लेगी या फिर जरार का।